इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई पूरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला अब सुरक्षित रखा है। ईडी और सीबीआई केस में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सिसोदिया ने ट्रायल शुरू होने में देरी का हवाला देते हुए जमानत मांगी है। ईडी और सीबीआई ने जमानत का विरोध किया है। सुनवाई पूरी हो चुकी है। फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी और सीबीआई केस में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। ट्रायल शुरू होने में देरी का हवाला मनीष सिसोदिया की तरफ से दिया गया और जिसके एवज में जमानत मांगी गई है। सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं। सुमित, क्या कुछ अहम बातें कही गई हैं और अब इस जो फैसला सुरक्षित रखा गया है, अगली सुनवाई की तारीख क्या है? देखिए शिखा, मनीष सिसोदिया की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। शराब घोटाले में ईडी और सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अब से थोड़ी देर पहले अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब मनीष सिसोदिया को जमानत मिलेगी या नहीं, इस पर अगले हफ्ते दिल्ली हाई कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुना सकता है, क्योंकि ये दूसरी दफा है जब मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है। यहाँ आज सुनवाई के दौरान ईडी और सीबीआई ने दोनों जांच एजेंसियों ने मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध किया है और कहा है कि इस पूरे केस में मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ट्रायल में देरी होने के आधार पर जो जमानत मांग रहे हैं वो जांच एजेंसियों की ओर से ट्रायल में देरी नहीं हो रही है, बल्कि आरोपियों की ओर से ट्रायल में जानबूझकर देरी किया जा रहा है। हालांकि मनीष सिसोदिया की ओर से दलील ये दी गई है कि वो पिछले साढ़े 14 महीने से जेल में बंद हैं। ऐसे में इस आधार पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। यहां तक कि सिसोदिया के वकील ने हाल ही में सीएम केजरीवाल को जो जमानत मिली है उसका भी जिक्र किया और संजय सिंह और विनय बाबू को जो जमानत मिली थी इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से, उसका भी हवाला दिया है मनीष सिसोदिया ने और कहा है कि हाल ही में अब तक सुप्रीम कोर्ट से 3 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। ऐसे में इस आधार पर उन्हें भी जमानत दी जानी चाहिए। तो अब सुनवाई पूरी हो गई है शिखा। अब फैसला आना है कि क्या दूसरी दफा क्या दिल्ली हाई कोर्ट उनकी जमानत पर कंसीडर करता है या नहीं, या फिर उनकी जमानत को खारिज करता है। इन दोनों पहलुओं में से एक पहलुओं पर दिल्ली हाई कोर्ट अपना फैसला जो है अगले हफ्ते सुना सकता है। हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन तारीख अभी नहीं बताई है कि फैसला कब वो सुनाएगा। तो अगले हफ्ते उम्मीद है कि इस पूरे मामले पर मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला आ सकता है। चलिए सुमित, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए। लगातार नजर बनाकर